वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है पुरुषा प्रीतम। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एसआई सेबेस्टियन, कांस्टेबल दिलीप और कुछ पुलिस वाले किसी बार में बैठकर दारू पीते हुए गप्पे लड़ाने लगते हैं। बातों ही बातों में सेबेस्टियन दूसरे पुलिस वालों को अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते रहता है कि किस तरह से इसने अपनी जान पर खेलकर क्रिमिनल्स को पकड़ा, चेजिंग किया। हर रात सेबेस्टियन का एक रूटीन का काम होता है। खैर दूसरे दिन कुछ गांव वाले एक नदी में एक बंदे की डेड बॉडी को देखते हैं। जैसा लगता है कि ये डेड बॉडी काफी दिनों से अंदर थी, रिसेंटली बाहर आई, बहुत बदबू आ रही होती है। थोड़ी देर के बाद सेबेस्टियन और उसके टीम मेंबर्स उस जगह पर पहुंचते हैं। सेबेस्टियन उस तालाब में हुए एक पोल को देखकर दिलीप से कहने लगता है कि अगर वो डेड बॉडी पोल के उस तरफ चली गई तो ये केस हमारा नहीं है। अगर वो डेड बॉडी बहती हुई पोल के इस तरफ आई तो बहुत सर दर्द का काम होगा। पता नहीं कौन मरा है ये। इसी दरमियान में केशव नाम का एक स्विमर वहाँ पर आता है। केशव को यहाँ पर देखकर वहाँ के लोग ऐसा फील होने लगते हैं कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया है। केशव सारे लोगों से हाथ मिलाकर उस तालाब में जाता है। अब पता नहीं पुलिस वालों ने केशव से क्या कहा था और केशव ने क्या सुना था। उस डेड बॉडी को पोल के उस तरफ भेजने के बजाय वो किनारे पर लाता है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन केशव को गालियां देते हुए एम्बुलेंस को बुलाता है। उसके बाद दिलीप केशव के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। तो केशव ऐसे बात करने लगता है कि जैसे इसके मुंह में कुछ है। दिलीप डांटने पर तब जाके केशव अपने मुंह से सोने की अंगूठी निकालता है। मतलब उस डेड बॉडी से केशव ने ये सोने की अंगूठी चुराई। दोबारा दिलीप डांटने लगता है कि तुमने एविडेंस को चुराया। उसके बाद उस डेड बॉडी को मॉर्चरी रूम में भेजा जाता है। अब पुलिस वाले यही इंतजार में होते हैं कि शायद कोई आकर इस डेड बॉडी की शिनाख्त करेगा। बेचारा कांस्टेबल दिलीप उसी मॉर्चरी रूम के पास अपनी ड्यूटी करते रहता है और ऊपर से बहुत गुस्सा भी करने लगता है। पता नहीं और कितने दिन रहना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। जो कोई भी आता यही कहने लगता है कि इसको हम नहीं जानते। खैर एक दिन वहाँ का डॉक्टर दिलीप से कहने लगता है कि एक्चुअली हमारी बहुत ही छोटी हॉस्पिटल है, सिर्फ 8 डेड बॉडी से मॉर्चरी रूम में रख सकते हैं। अगर आप एक ही डेड बॉडी को यहाँ पर रखोगे तो बाकी डेड बॉडीज का क्या होगा। अगर बॉडी लेने के लिए कोई भी नहीं आया तो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के नीचे रिकॉर्ड लिखकर किसी जगह पर दफना दीजिए। क्या आप इस बात से सहमत है कि हर साल समय तेजी से उठता जा रहा है और हम जो योजना बनाते हैं वो हमेशा पूरा नहीं होता। अक्सर इसी का कारण पैसा ही होता है। ऐसे मामलों में बेहतर है कि हार ना माने और कार्य करें, एक नया अनएक्सपेक्टेड खाते की पूंजीकरण करें, या हमेशा पहले जमा राशि पर 150 और प्रोमो कोड के साथ 150 फ्री पिन लेते हैं। तीसरा स्लॉट चुनिए और बुनियादी विवरण पर ध्यान देते हुए एक छोटा सा दान लगाए। खेल को ढंग दिमाग से खेलो और समझने का कोशिश करो और भाग निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगा। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपनी गर्लफ्रेंड सुजाता के साथ कार में इधर उधर घूमते रहता है। अपने जान पहचान के लोगों से घर के बारे में पूछने लगता है, क्या किसी का घर खाली है, मैं और मेरी वाइफ आना चाहते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो फाइनली सेबेस्टियन को एक घर मिल जाता है, लेकिन उस घर की औरत इन दोनों को ऐसे ट्रीट करने लगती है कि इन दोनों की नई नई शादी हुई है। उसी वक्त कांस्टेबल दिलीप सेबेस्टियन को कॉल करके यही बताने लगता है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा, हम ज्यादा दिन तक उस डेड बॉडी को यहाँ पर नहीं रख सकते। सेबेस्टियन कहने लगता है, अरे तुमको जो मन में आया वो करो, मैं पहले से यहाँ पर एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। इस तरह से सेबेस्टियन अपना फोन काट देता है। खैर रात होने के बाद दिलीप उस डेड बॉडी को लेकर एक शमशान घाट पर जाता है। गोपाला और सनी नाम के 2 बंदों से मुलाकात करके यही कहने लगता है कि तुम दोनों एक अच्छी सी प्लेस देखकर इस डेड बॉडी को वहाँ पर दफना दो। और उसी तरह इन दोनों को एक शीशे के बोतल में पेपर रखकर इन दोनों को देता है। दफनाते वक्त इस बोतल को भी वहाँ पर रख दो। मतलब उस पेपर में इस डेड बॉडी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। खैर दूसरे सीन में सुसन्ना नाम की एक बंदी को दिखाया जाता है जो फिलहाल 4 दिन बाद न्यूज़पेपर में ये न्यूज पढ़ने लगती है कि किसी तालाब में एक बंदे की डेड बॉडी पाई गई। सो सुसन्ना अपने भाई अभी के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन आती है। सेबेस्टियन से मुलाकात करके ये कहने लगती है कि मैं और मेरा हस्बैंड बॉबी अमेरिका में रहते हैं। जब जब हम दोनों केरला आते हैं, मतलब हमारे गांव, कुछ दिन स्पेंड करके दोबारा हम अमेरिका चले जाते हैं। 6 महीने पहले मेरे हस्बैंड बॉबी ने रात के वक्त हमारे घर के पास किसी की परछाई देखी थी। सो वही चेक करने के लिए मेरे हस्बैंड ने टॉर्च लाइट लेकर हमारे घर से बाहर गए, लेकिन जब से मेरा हस्बैंड बॉबी मिसिंग है वापस ही नहीं लौटा। 6 महीनों पहले मेरे हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी मैंने। मुझे लगता है तालाब में जो डेड बॉडी मिली थी वो शायद मेरे हस्बैंड की ही हो सकती है। मेरे हस्बैंड की उम्र 45 साल है और बालों को थोड़ा कलर भी लगाते हैं। सो सेबेस्टियन उस डेड बॉडी की फाइल को चेक करके सुसन्ना से कहने लगता है कि वो डेड बॉडी आपके हस्बैंड की नहीं है, क्योंकि उस डेड बॉडी के सर के बाल काले थे और इसी तरह आपसे भी थोड़ा हाइट ज्यादा हो सकता है। सुसन्ना कहने लगती है, नहीं, मुझे 100% शक है कि वो डेड बॉडी बॉबी की ही हो सकती है।
मुझे वो डेड बॉडी देखनी है। सेबेस्टियन कहने लगता है कि उस डेड बॉडी को हम लोगों ने कब का दफना दिया, लेकिन फिर भी सुसन्ना डेड बॉडी को बाहर निकालकर दिखाने के लिए कहती है। सेबेस्टियन कहने लगता है अगर ऐसा करना होगा तो इसके लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आपका हस्बैंड नहीं है, आप जा सकते हो। उसी वक्त कांस्टेबल दिलीप वहाँ पर आता है। सुसन्ना से पूछने लगता है क्या आपके हस्बैंड गोल्ड रिंग पहनते हैं? सुसन्ना कहने लगती है नहीं। दिलीप कहने लगता है तब तो वो डेड बॉडी आपके हस्बैंड की नहीं है, आप जा सकते हो। खैर दूसरे दिन सुसन्ना एक लॉयर के साथ दोबारा पुलिस स्टेशन आती है। वो लॉयर सेबेस्टियन से कहने लगता है हर एक डेड बॉडी को एटलीस्ट 7 दिनों तक मॉर्चरी रूम में रखना है। क्या आप ये रूल भूल गए? ऐसे कैसे आप उस डेड बॉडी को दफना सकते हो? फिर भी आपका फर्ज बनता है कि उस डेड बॉडी को उसके कब्र से निकालकर उनकी फैमिली को दिखाना होगा। आपने मेरी क्लाइंट सुसन्ना को कैसे मना कर दिया? सेबेस्टियन कहने लगता है अरे सर, ये जो मैडम अपने पति के बारे में पॉइंट्स बताया था, वो एक भी पॉइंट्स उस डेड बॉडी से मैच नहीं हो रही। इस तरह से सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त सोमन नाम का एक ऑफिसर सेबेस्टियन से कहने लगता है 6 महीनों पहले सुसन्ना नाम की एक लड़की ने अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी हमारे स्टेशन में। अब वही सुसन्ना अपने लायर के साथ मिलकर तुम्हारे स्टेशन पर आई है। मैंने सुना है वो अपने पति को देखना चाहती है। खैर क्या तुम भूतों पर यकीन करते हो? सुसन्ना का हस्बैंड टॉर्चलाइट के साथ अपने घर से बाहर गया। उस टाइम से ही वो मिस हो गया, लेकिन बॉबी के हाथ में जो टॉर्चलाइट थी वो एक पुराने घर में पाई गई। लोगों का कहना है उस पुराने घर में भूत रहते हैं। मुझे लगता है कि उसके हस्बैंड को भूतों ने ही मारा होगा। दूसरी तरफ सुसन्ना और उसका भाई हर रोज पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट करती रहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी को देखना है, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। सेबेस्टियन सुजाता के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू करते रहता है। अब इसी दरमियान में सुसन्ना कोर्ट को जाने पर कोर्ट सुसन्ना की दुख भरी दास्तान सुनकर ये फैसला सुनाती है कि पुलिस वाले उस डेड बॉडी को बाहर निकालकर एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए से ये पता करे क्या वो डेड बॉडी सुसन्ना के हस्बैंड की है या नहीं। सो ये फैसला आने के बाद सेबेस्टियन सुसन्ना से मिलकर ये कहने लगता है कि मैडम कल आप कब्रिस्तान आ सकते हो, यूं डेड बॉडी को निकालेंगे, यूं सैंपल भेजेंगे, यूं रिजल्ट आ जाएगा। विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। खैर दूसरे दिन पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि गोपाला और सन्नी ये दोनों मिसिंग है। मतलब कहाँ पर गए हैं किसी को पता नहीं, क्योंकि उस डेड बॉडी को गोपाला और सन्नी ने ही दफनाया था। इन दोनों को ही पता होता है कि वो डेड बॉडी कहाँ पर है। खैर पुलिस वाले हर एक कबर को खोदने लगते हैं। हर एक कबर के अंदर एक बॉटल होती है जिसमें मरे हुए बंदे की डिटेल्स लिखा होता है। तो काफी सारे कबर खोदने के बावजूद भी पुलिस वालों को ये बात पता नहीं चलती कि गोपाला और सन्नी ने उस डेड बॉडी को कहाँ पर दफनाया। ऑलमोस्ट सुबह से लेते हुए शाम होने आती है। सुसन्ना गुस्से में आकर सेबेस्टियन के पास जाकर कहने लगती है क्या सच में आपने मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी दफनाया या तो फिर किसी मेडिकल कॉलेज को भेज दिया? सेबेस्टियन गुस्से में आकर दिलीप को डांटने लगता है अगर उस रात तुम यहीं पर रहते तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। उसके बाद सुसन्ना का केस कोर्ट में जाता है। पुलिस की लॉयर जज से कहने लगती है कि पुलिस वाले उस डेड बॉडी को उसी ग्राउंड में दफनाया था, लेकिन बारिश और बाढ़ आने की वजह से शायद वो डेड बॉडी बहकर चली गई होगी। इस तरह से पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी। जज कहने लगती है तो मुझे आप लोग ये रिपोर्ट दीजिए क्या उस ग्राउंड में क्या वही डेड बॉडी मिसिंग है या तो फिर दूसरे डेड बॉडीज भी बहकर चली गई। उसके बाद सेबेस्टियन की हायर ऑफिसर सेबेस्टियन को अपने कैबिन में बुलाकर कहने लगती है अगर तुम उस टाइम ही सुसन्ना को वो डेड बॉडी दिखा देते तो इतना बड़ा कांड नहीं होता, और वैसे भी जो डेड बॉडी पानी में भीग चुकी होती है उसके बालों का कलर तो कब का जा चुका होता है। इस तरह से डांट डपट कर सेबेस्टियन और दिलीप को सस्पेंड कर देती है। खैर दूसरे दिन सेबेस्टियन दिलीप के घर जाता है। कहने लगता है कि तुमको किसी भी तरह से गोपाला और सन्नी को ढूंढ निकालना होगा। अब वो दोनों ही जानते हैं कि उन दोनों ने उस डेड बॉडी को कहाँ पर दफनाया, तभी हम दोनों की जॉब बच सकती है। इस तरह से सेबेस्टियन और दिलीप उन दोनों की तलाश में लगे रहते हैं। पता चलता है कि सन्नी मर चुका है। उसके बाद ये दोनों गोपाला को तलाश करने लगते हैं। फाइनली बहुत ही मुश्किल के साथ इन दोनों को गोपाला का पता लगता है। उस डेड बॉडी के बारे में पूछने पर गोपाला कहने लगता है कि पहले मुझे दारू पिलाओ तभी मुझे सारी बातें याद आती है। तो सेबेस्टियन गोपाला को दारू पिलाने लगता है। दारू पीने के बाद बहुत सोचने के बाद सेबेस्टियन से कहने लगता है हाँ अब मुझे याद आया, उस दिन सन्नी ने उस डेड बॉडी के साथ बोतल रखने के बजाय दारू की बोतल रख दी। ऐसा कहते हुए सेबेस्टियन और दिलीप को उस डेड बॉडी की कबर दिखाने लगता है, मतलब जहाँ पर इन दोनों ने उस बंदे को दफनाया था। दूसरे दिन पुलिस वाले उस कबर से हड्डियों को निकालकर एडवांस टेक्नोलॉजी से टेस्टिंग करवाने लगते हैं। तो ये बात पता चलती है कि वो डेड बॉडी बॉबी की ही थी। खैर दूसरे दिन सेबेस्टियन के घर में काम करने वाली बंदी जो सेबेस्टियन की मां का ख्याल रख रही होती है वो अपने काम को स्टॉप कर देती है, क्योंकि सेबेस्टियन ढंग से सैलरी नहीं दे रहा होता।
तो सेबेस्टियन बहुत फ्रस्ट्रेट होकर दिलीप को एक बार में बुलाता है। इसको बहुत डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब गई, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। दिलीप कहने लगता है कि सर वो डेड बॉडी सुसन्ना के हस्बैंड की नहीं है, क्योंकि 6 महीनों पहले जब मैंने सुसन्ना से पूछा था कि आपका हस्बैंड सोने की रिंग पहनता है तो सुसन्ना ने मना किया था, लेकिन जब मैंने उस डेड बॉडी को देखा था तो उसके हाथ में एक गोल्ड रिंग थी जो मैंने छुपा के रखा था। कहने लगता है कि हम कोर्ट में इस गोल्ड रिंग को दिखाकर ये प्रूव कर सकते हैं कि सुसन्ना झूठ बोल रही है। यह देखने के बाद सेबेस्टियन दिलीप को बहुत डांटने लगता है, अगर तुम अब जाके ये सबूत कोर्ट में दिखाओगे तो कोर्ट हमको ही चोर बनाएगी, क्या फालतू काम करके रखा है तुमने। उसके बाद जब सेबेस्टियन अपने घर जाता है तो इसकी माँ बेचारी नीचे पड़ी होती है। सेबेस्टियन बहुत ही मुश्किल से अपने घर के काम अपने माँ की देखरेख करते रहता है। उसके बाद एक दिन सेबेस्टियन सुजाता के घर जाता है। सुजाता का फादर सेबेस्टियन से कहने लगता है, मैंने अपने दामाद की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाकर कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक तुमने मेरे दामाद को ढूंढा नहीं और बार बार तुम सुजाता को पुलिस स्टेशन ले जाते रहते हो, लेकिन क्या फायदा बार बार सुजाता को पुलिस स्टेशन बुलाकर। सेबेस्टियन इसकी बातों को इग्नोर करते हुए सुजाता को साइड में बुलाकर कहने लगता है कि मेरी माँ की देखरेख करने वाली बंदी जॉब छोड़ दिया, कुछ दिनों तक तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, जब मैं दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाऊंगा तुमको सारे पैसे दे दूंगा। तो सुजाता भी इसके लिए ओके कह देती है। इस तरह से ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर की जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसी दरमियान में एक दिन सुजाता उस गोल्ड रिंग को देखती है जो डेड बॉडी के हाथ में थी। सेबेस्टियन के पास आकर पूछने लगती है कि ये रिंग कैसे मिली तुमको, ये रिंग मेरे हस्बैंड की है, क्या किया तुमने मेरे हस्बैंड के साथ। ये सुनने के बाद सेबेस्टियन शॉक में रह जाता है, अपने हायर ऑफिसर्स को कॉल करके इसी के बारे में बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी बंदा सेबेस्टियन से बात ही नहीं करना चाहता। बाद में सेबेस्टियन डायरेक्टली सुसन्ना के घर जाता है। उस वक्त सुसन्ना अपने कपड़े शपड़े पैक करके अमेरिका जा रही होती है। अब सुसन्ना के घर में उसका लॉयर भी मौजूद होता है। सेबेस्टियन कहने लगता है कि तुम दोनों ने पुलिस को ही धोखा दिया, वो डेड बॉडी तुम्हारे हस्बैंड की नहीं थी, मेरे पास सबूत भी है, तुमने ही अपने हस्बैंड को मारकर उसकी डेड बॉडी रिप्लेस कर दी। रोते हुए सुसन्ना सेबेस्टियन से कहने लगती है, हाँ वो डेड बॉडी मेरे हस्बैंड की नहीं है, एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए मैं इसी मौके की तलाश में थी कि किसी की अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिले। अगर मेरे हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट होगी तभी मैं वापस अमेरिका जा सकती हूँ। मेरा हस्बैंड मुझे रोज मारा करता था, रोज टॉर्चर किया करता था, इंडिया आने के बाद भी मुझे बहुत टॉर्चर किया। एक दिन मुझसे झगड़ा करके अपने घर से बाहर चला गया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। डेथ सर्टिफिकेट होगी तभी मैं अमेरिका जा सकती हूँ, इसलिए सारे लोगों को यही यकीन दिलाया कि वो डेड बॉडी मेरे हस्बैंड की ही है। उस दिन फॉरेंसिक वालों को रिश्वत देकर रिपोर्ट्स बदल दी। इस तरह से जब बता रही होती है तभी पीछे से सुसन्ना का भाई आकर सेबेस्टियन के सर पे एक वार कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। सुसन्ना अपने भाई से कहने लगती है, अरे तुमको इतनी जल्दी क्या थी, वह इस पुलिस वाले को समझा रही हो ना, वो समझ जाता, और वैसे भी मानने वाले क्या तुम ढंग से नहीं मार सकते, अब देखो ये सिर्फ बेहोश हुआ। यह सुनने के बाद लॉयर कहने लगता है, इसका मतलब तुमने ही तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया और उस डेड बॉडी को भी गायब कर दिया। सुसन्ना कहने लगती है कि अगर आप बचना चाहते हो तो फटाफट से यहाँ से निकल जाइए। सो लॉयर डर के मारे वहाँ से चला जाता है। बाद में सुसन्ना एक फ्लावर पॉट के जरिए से सेबेस्टियन के सर पर एक जबरदस्त वार करती है। बाद में सुसन्ना और इसका भाई अभी सेबेस्टियन के डेड बॉडी को एक कुएं में फेंक देते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद सेबेस्टियन को होश आता है। बहुत ही मुश्किल के साथ सेबेस्टियन उस कुएं से बाहर आकर देखने पर उस वक्त सुसन्ना और उसका भाई अभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। थोड़ी देर अभी से फाइट करने लगता है, लेकिन फाइनली सुसन्ना सेबेस्टियन को अपनी गाड़ी से ठोककर वहाँ से चली जाती है। खैर कुछ दिनों बाद दोबारा सेबेस्टियन को दिखाया जाता है, जो फिलहाल बहुत जख्मी होता है और ये सारी कहानी अपने को वर्कर्स को सुनाते रहता है। वो लोग जूस पीते हुए इसकी कहानी सुनते रहते हैं। एक्चुअली बात ये थी, जब सेबेस्टियन उस कुएं में था, कांस्टेबल दिलीप वहाँ पर आकर सेबेस्टियन को उस कुएं से बाहर निकालता है। सुसन्ना और उसका भाई तो कब का जा चुके होते हैं। फाइनल सीन में रियल पुलिस वाले कुछ रियल घटना के बारे में बताते रहते हैं कि अगर पुलिस वालों को अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलेगी तो इन लोगों को एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। काफी दिनों तक उस डेड बॉडी को मार्चुरी रूम में रखा जाता है। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताते रहते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।